थी उनका जो है जुड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी मुनि से बहन मीनू से निवेदन कि आप एक भजन से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। मीनू पोपली जी। मीनू पोपली जी। हाँ जी। मैं कहा नहीं, मीनू पोपली जी नहीं है। हम्म। तो राज जी हैं। जी जी। अच्छा, तो राज बहन से निवेदन करेंगे। राज बहन, आप तो एवर रेडी हो। हाँ हाँ, आप एक भजन से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। एक जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। तो आज्ञा अनुसार एक भजन कर रही हूँ। जय गुरुदेव। एक सेकंड निकाल। पहले सतगुरु वंदना, दूजे आदि गणेश, तीजे माता सरस्वती, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव के संग में शक्ति तू, रचा सकल संसार। तू ही माँ पालन करे, तू ही करे संहार। तू ही अम्बे चंडिके, तू काली महाकाल। तू ही सीता राधिका, भक्तों की प्रतिपाल। तू ही घट घट आत्मा, तू ही नैन प्रकाश। तू ही प्राणों की स्वामिनी, बुद्धि बोध विकास। तू ही सुर माँ कंठ में, वाणी में ब्रह्म ज्ञान। तू ही कवि की लेखनी, तू ही देती मान। युग युग गाऊं गुण तेरे, माता दे दो ज्ञान। सत पथ से कभी ना डिगूं, ऐसा दो वरदान। कोटि कोटि करूं वंदना, सुनिए मामा शक्ति। नारायण हमें दीजिए, चरण शरण की भक्ति। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ये वो दर है उस सतगुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। राजी से या नाराजी से, यहाँ शीश झुकाना पड़ता है। यह वो दर है उस सतगुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। चाहे राजा हो या चाकर हो, उस दर पर दर्जा एक सा है।
जिसने जानी महिमा गुरु की, उसको यही गाना पड़ता है। यह वो दर है उस सतगुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। कब तक धक्का ठोकर खाएं, एक दिन तो यहाँ आना ही है। कब तक धक्का ठोकर खाएं, एक दिन तो यहाँ आना ही है। इस बूंद बूंद के पीने से आखिर पछताना पड़ता है। यह वो दर है उस सतगुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। राजी से या नाराजी से यहाँ शीश झुकाना पड़ता है। जिसकी सतगुरु से नजर मिली, वह नशा बताया नहीं जाता। वह नशा एक रस अमृत का, पी पी के समाना पड़ता है। यह वो दर है उस सतगुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। राजी से या नाराजी से यहाँ शीश झुकाना पड़ता है। इच्छा में इच्छा धर्म और सेवा गुरु की निष्काम कर्म, नारायण परमानंद मिले, यहाँ से नहीं जाना पड़ता है। नारायण परमानंद मिले, यहाँ से नहीं जाना पड़ता है। यह वो दर है उस सतगुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। राजी से या नाराजी से यहाँ शीश झुकाना पड़ता है। यह वो दर है उस सतगुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। सतगुरुदेव हमारी रखी भगवान हुई है। की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने सेवा का मौका दिया। जय गुरुदेव। बहन जी, आपने बहुत ही सुंदर भावों की अभिव्यक्ति करके हम सबको, पहले एक प्रार्थना जो आपने गाई वो कितनी सुंदर प्रार्थना, ये जो वाणी का विकास है, हमारी कृति, हमारे अंदर काम करने की शक्ति है, हमारे अंदर बोलने की शक्ति है, सब उस उस देवी से प्राप्त है। वो देवी की प्रार्थना की, और फिर ये सतगुरु का दर है, यहाँ सबको आना पड़ता है। चाहे राजा हो या कोई रंक हो, सबको एक बराबर एक ही दृष्टि से देखा जाता है। कब तक ठोकर खाएंगे, आखिर तो पछताएंगे और फिर यहाँ पर आएंगे। ये राजी हो या नाराजी हो, नाराजी से आ जाएं तो ठीक, नाराजी से आ जाएं तो ठीक, वहाँ वहाँ भेदभाव नहीं है। गुरु के चरणों में आने पर कोई भेदभाव नहीं होता, और जो गुरु की एक नजर पड़ जाती है, उस नजर का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि फिर वो कहीं और जा ही नहीं, उन्हें जाना नहीं पड़ता। फिर वो घूम घाम के फिर वहीं आते हैं, घूम घाम के फिर वहीं आते हैं। गुरु की ऐसी महिमा है, और इस गुरु की महिमा को जिसने जान लिया और मान लिया, सचमुच
उसके जीवन में कभी भी जो है वो लौकिक जगत के जितने भी दुख सुख हैं, लाभ हानि है, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। वो उन सुख दुख को भी अपने परमात्मा का ही प्रसाद समझकर जो है प्रसाद समझकर ही लेते हैं। इसलिए बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी, बहुत सुंदर भजन गाकर आपने हम सबको जो है कृतार्थ किया। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद बहन जी। अब मैं कुलदीप जी से निवेदन करूंगा, कुलदीप जी आगे के कार्यक्रम के लिए आप गुरुदेव भगवान का प्रवचन लगाएं। हाँ जी, जय गुरुदेव। पहले आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। सभी सत्संग में जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि लेट ज्वाइन किया आज मैंने, किसी कारणवश बिजी हो गया था मैं। और आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है। और आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और इसी के साथ आगे का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। सिंहस कुंभ प्रवचन 3 भाग 2। निकला, तुम बोलो। आवाज ठीक है? जी सर। ठीक है, आवाज बोलो। ठीक है। ये बीज कहाँ से आया? इस पेड़ का है कि पहले पेड़ का है? यदि पहले पेड़ नहीं था तो बीज कहाँ से आया? और बीज नहीं था तो ये वाला वृक्ष कैसे हो गया? यदि पहले देह नहीं था तो इस देह बनने का बीज कहाँ से आया? कर्म बीज है। पहले भी तुम देह बने थे, वो अनुभव का बीज ही तुमको फिर मनुष्य बना दिया। उस पहले वाला था कि उसके पहले भी था? अच्छा वाला, ये वाला वृक्ष तो इस बीज से है, पर ये बीज इस वृक्ष से कि पहले वाले से? अच्छा, वो पहले वाला जो वृक्ष है वो वृक्ष पहले से था कि वो भी बीज से है? और उसके पहले वाला तो तुम भी, यह शरीर, इसके पहले वाला शरीर, इसके पहले वाला शरीर, इसके पहले वाला शरीर जिस बीज से होता आया है उसी बीज से यह वाला शरीर भी आया है। इसलिए यदि एक जन्म मान लोगे तो पुराना तुम्हारे बाप से हम मनवा लेंगे। बात समझ में आ रही? नास्तिकों की ऐसी तैसी, उनकी हम खटिया खड़ी कर दें। वो समझते होंगे हमें को दलीलें आती हैं तर्क आता है। जो लोग एक जन्म मानते हैं वो पागल हैं। एक बार का जन्म कहां से निकल आया? ये जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? कोई मिट्टी से पेड़ निकलते हैं? बोलो, तुम्हारे यहां जो पेड़ निकलते हैं बीज से निकलते हैं कि मिट्टी से? बात समझ में आ रही? मिट्टी बनी रहे एक भी पेड़ पैदा नहीं कर सकती। निर्बीज मिट्टी से कोई वृक्ष का जन्म, तो निर्बीज ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती। सबीज ब्रह्म ही सृष्टि का कारण है। इसलिए योग दर्शन निर्बीज समाधि को मुक्ति मानता है। शब्द बड़ा जान के चुना है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। एक ऐसा ध्यान जिसमें ध्यान लग गया है पर जन्म का बीज विद्यमान है, वो फिर जन्मेगा। और एक ऐसी समाधि कि जन्म के बीज को ही भून दिया है, अब वृक्ष जन्म लेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे छुट्टी पा जाओगे जन्म मरण से। जन्म मरण एक प्रक्रिया की तरह होता है।
और जब तक उस प्रक्रिया को नष्ट नहीं करते तब तक चलता रहेगा। एक साइंस का सिद्धांत है, इस ड्रम में पानी भरा है, लोग लोटा भर भर के भी खाली कर सकते हैं। एक तरीका, एक रबड़ डाल दो और थोड़ा सा खींच दो, साइफन सिस्टम से रबड़ लटका दो, सब पानी अपने आप। यदि नहीं निकालना तो एक बार रबड़ को ऊपर उठा दो, फिर इसके बाद डाल दो, बोलो, बस एक बार आप बीज को निर्बीज कर दो, बीज को के बीजत्व को खत्म कर दो, फिर मिट्टी में डाल दो, फिर नहीं निकलेगा। और ब्रह्म का ज्ञान ही निर्बीज समाधि है। बिना ब्रह्म ज्ञान के जीव की इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअलिटी का कारण बीज की वैयक्तिकता, हम जो अलग, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग अस्मिता है, और इस अस्मिता का कारण अज्ञान है। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आप अलग हैं, हैं नहीं? हैं? सब अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? आप ब्रह्म को नहीं जानते। परमात्मा का न जानना ही तुम्हारी अलग आइडेंटिटी है। बस परमात्मा को जाना, जानत तुम्हें सोई जाने जे देव जनाई। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। वहां तो बीज भूनता है, यहाँ भूनना नहीं है। सिर्फ आप अपनी व्यापकता को नहीं जानते, इसलिए इंडिविजुअल हो। जैसे जल लहर अपने को नहीं जानती कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। यदि जाने तो एक अनंत जल है। इंडिविजुअल क्या है, वैयक्तिक क्या है, उसकी अलग अपनी आइडेंटिटी क्या है, अलग क्या है लहर। पर जल का ज्ञान न होना ही लहर की अपनी एक आइडेंटिटी, अलग अपना एक अस्तित्व खड़ा है। अज्ञान, वहां लहर हवा से पैदा होती है, यहाँ की आपकी अलगाव जो है ब्रह्म के व्यापकता के अज्ञान से तुम्हें अलग होने का एहसास है। और यदि तुमने अपनी परिच्छिन्नता को तोड़ा या व्यापकता का अनुभव किया, लहर ने यदि अपने को जल पाया तो लहर गई। जल है तो सीमित नहीं है। सीमित का मतलब वो जल से कुछ और है। जल तो है पर वो खुद लहर है। जल, लहर में जल है पर लहर जल नहीं है। क्या कमाल है। तुम में परमात्मा है, ब्रह्म तुम में है, सर्वात्मा तुम में है, पर तुम सर्वात्मा नहीं हो। अंधेर है ना। अंधेर हो गई। वो मिट्टी इस घड़े में है पर ये घड़ा मिट्टी नहीं है। यह क्या है? परमात्मा तुम में है। तुम में परमात्मा ऐसे जैसे सरसों में तेल है। ऐसे ही समझते होगे हम भी, हम में भगवान रहता है। घड़े में मिट्टी रहती है, ठीक है। फिर घड़ा कितना है, मिट्टी कितनी है? 50-50%। लोग समझते हम में भगवान रहता है। भगवान को बेचारे को जगह ही नहीं मिली रहने। तुम्हारे भरोसे रहता है। तुम मर गए तो भगवान बेचारा कहाँ रहेगा? यदि घड़ा टूट जाए तो फिर मिट्टी कहाँ रहेगी? क्योंकि घड़े में रहती है।
ऐसे लोग पूछते महाराज जब देह नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? नहीं समझ में? तुम अभी कहाँ रहते हो पता है क्या? मोक्ष में भी कहाँ जाते हैं? मर के कहाँ जाते हैं? बस मर ही जाते हैं। घड़ा मर के कहाँ जाएगा? अच्छा घड़ा मर जाए तो मिट्टी कहाँ जाएगी? परलोक सिधार जाएगी। जब घड़ा नहीं रहेगा मिट्टी रह जाएगी, जाएगी कहाँ? उसे कहाँ जाना है? जागृत चला जाए, स्वप्न चला जाए, सुषुप्ति चली जाए तो साक्षी कहाँ जाएगा? ये न रहे बात खत्म। कहाँ जाना है आत्मा को? आत्मा के जानने की बात कहने वाले स्वप्नों में है, अज्ञानी है, ना समझ है। और जो तुम्हारी आत्मा को कहीं ले जाने में लगे हैं वो भी, और जो जाने की तैयारी में है वो भी अज्ञानी है। जब नींद खुल गई मरने से तो फिर अमर होने के लिए क्या कवायद की? स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न का अंत हो गया, कहाँ गए, क्या हुए? कुछ होना पड़ा। इस जगत का स्वप्न जिस समय टूट जाता है वही तोड़ना है। अभी तो हम ये बताना चाहेंगे कि अभी आप स्वप्न में हैं। देखो इस पंडाल में सब जगह घुमा फिरा के देखना, रामायण सब मानते हैं, गीता सब मानते हैं, ये सब घुमा फिरा के कहते हैं मनुष्य स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहार, मोह निशा सब सोवनिहार, तो जगाते काहे नहीं हो? भाई इतने कहते रहोगे मोह निशा में सोए हुए हो, मोह निशा में सोए हुए हो, तो कोई को जगाया है? कोई जागने को तैयार है? जागने का अनुभव क्या है? ये तो सोपन है ना, जागने में कैसा लगेगा? आपने जाग के देखा? कई बार अच्छी अच्छी वेद की उपनिषद की बातें रट के लोग बोलते हैं, जागने की कोशिश नहीं करते, स्वप्न में ही दोहराए जा रहे हैं। स्वप्न में कई ये भी कहते हैं हम आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। भी क्या सबूत है कि नहीं मरती? तुम्हारा कोई निजी अनुभव है? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। आत्मवान। और भगवान अर्जुन को कहते तू आत्मामान हो, आत्मवान हो जा। ऐसा लगता है जैसे अर्जुन को भी अभी आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई। आपको तो उपलब्ध ही है, होते हुए भी उपलब्ध नहीं। ऐसा नहीं कि घड़े में मिट्टी नहीं, पर घड़े को मिट्टी उपलब्ध नहीं है। क्या तमाशा! यदि उपलब्ध होती तो घड़ा कुछ भी नहीं था, मिट्टी थी। फिर इतना जो है, इतना इतना ये कौन है? फिर यदि घड़े को मिट्टी मिली तो घड़ा और मिट्टी दो निकले कि एक? बोलो। यदि मिट्टी मिल गई तो फिर पहले तो घड़ा था, घड़ा मिट्टी ढूंढ रहा था, फिर मिल गई तो क्या 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 पता चला? मैं घड़ा हूं, मुझे मिट्टी मिल गई है? घड़ा नहीं हो रहे थे कि आप जो कुछ हो वही स्वप्न देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि पहले हो। अब क्यों आप व्यक्ति बने हो? क्योंकि पहले व्यक्ति थे। पहले क्यों बने थे? उसके पहले व्यक्ति थे। कब बने थे व्यक्ति? प्रारंभ का पता नहीं है, इसलिए अनादि। अनादि। तुम कब से व्यक्ति बनने लगे? कब से तुम जीव मानने लगे?
कब से तुम अलग हो ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शुरुआत ही नहीं है। प्रश्न ये है कि जब शुरू ही नहीं हुआ तो समाप्त कैसे होगा? होगा बीज की परंपरा। तुम ये हो, इसके पहले थे, वो थे, उसके पहले थे, लेकिन तुम अपनी अलग आइडेंटिटी, अलग अस्तित्व जो परमात्मा से समझते हो, आप अभिन्न समझ सकते हो। परमात्मा से अभिन्न बोध होते ही अभिन्न, मैं उससे भिन्न नहीं हूं, बस यह समझते ही कि उस सत्य से प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, उस प्रत्यक्ष से, उस सत्य से मैं जुदा नहीं हूं, अलग मेरा अस्तित्व नहीं है। अभी हम सबको यही लगता है इनसे भी हमारा अलग है, उससे भी हम अलग है। उससे माने भगवान से, इनसे माने और सबसे। इनसे तो अलग हो ही क्यों? अलग तो साफ है। इनसे हम अलग हैं, ऐसे ही हमें लगता है उससे भी हम अलग हैं। और जैसे इनको हम मिले हैं ऐसे ही भगवान से मिलेंगे। पति से मिले, पत्नी से मिले, घर गए, जगहों में गए, ऐसे ही जैसे हमसे आप अलग हैं, ऐसे ही हमसे अलग भगवान है, जिसको हम देखेंगे, जिसको हम छुएंगे, जिसको हम मिलेंगे। जैसे एक घड़ा दूसरे घड़े को देखता है और मिलता है, लड़ता भी है, प्यार भी करता है, छोटे बड़े भी हैं, ठीक है ना? ये सब है, झूठ तो नहीं। तो जैसे इनसे मिलते हैं, घड़े को किसी ने कहा तुम मिट्टी को पा जाओ, मिट्टी को मिलो, तो सबको मिला घड़ा रहकर, अपनी एक बनावट रहकर दूसरे से मिला है। पर भगवान मिट्टी को घड़ा रह के नहीं, घड़ा खो के पाया जाएगा। वहां घड़ा रहे, हम मिट्टी को पा गए। यहाँ हम पुरुष रहे, स्त्री पा गए, बाप रहे, बेटा पा गए, व्यक्ति रहे, धनी हो गए, धन पा गए। ऐसे ही हम ही बने रह जाएंगे और भगवान मिल जाएंगे। तुमने गधे पाले, सुअर पाले, भैंसें पाली, गाय पाली, फिर भी तुम आदमी बने रहे। क्यों? गाय पालने वाले गाय हो जाते हैं, भैंसें पाके भैंस हो जाते हैं, गधा पालने वाले गधे हो जाते हैं। जो कुछ भी हमने पाया, हम बने रहे, प्रभावित तो हुए, पर हम अलग रहे, हमारी भैंस अलग रही, हम अलग रहे, हमारी पत्नी अलग रही, हम अलग रहे, हमारा बेटा अलग रहा, एक तो नहीं हुए। ऐसे ही भगवान को हम पा जाएंगे, हम भगत रहेंगे, वो भगवान रहेंगे ना, यही ना अनुभव है। पर भगवान को या तो पाओगे नहीं, हाँ बनावटी भगवान को बनावटी रह के पा सकते हो। कहोगे ये भगवान, अरे पा जाओ। पर यदि सचमुच तत्व से, यो में वेत्ति तत्वता, जो तुमने तत्व से भगवान को जाना, तो तुम भगवान के अलावा रह ही नहीं सकते, भगवान हो ही जाओ। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्। ब्रह्म को हम जानते हैं, वो खड़ा है। पत्नी को हम देखते हैं, वो खड़ी है, ये खड़ी है, वहां गई। भैंस को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, बादल को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, वो है। तो हम रहते हैं, तुम रहते हो। ब्याह के बाद तो पति पुरुष नहीं रहा, स्त्री हो गया ना। स्त्री को पाकर पुरुष क्या हो गया? पुरुष नहीं रहा। पति को पाकर स्त्री नहीं रही। और सब कुछ पाकर हम वो नहीं होते
उससे हमारी भिन्नता बनी रहती है, पर भगवान को पाकर हम अलग नहीं रह सकते, वही होंगे ही। या तो भगवान नहीं, कोई खिलौना मिला होगा, लोगन राम खिलौना जाना। पहले हमें तो मिल गए, राम दिख गए, और तुम आदमी बने रहे, राम मिल गए। तुम आदमी रह के ब्रह्म पा जाओगे। अच्छा, मनुष्य धन पाके मनुष्य नहीं रहा ना, कुछ भी पाकर बताओ तुम उससे अलग हो रहे हो कि नहीं। केवल एक ही दुनिया में है सत्य, परमात्मा सत्य, जिसको पाकर तुम सत्य से अलग नहीं रह सकते। सत्य से अलग फिर नहीं रह सकते, क्योंकि सत्य तुम्हारा आत्मा है, उससे अलग तुम हो ही नहीं। कैसे रहोगे अलग? घड़ा घड़े से अलग है तो मिट्टी से भी पहचान नहीं है, बात अलग है। पहचान है तो फिर घड़ा कहेगा मैं मिट्टी से अलग हूं। बोलो, अच्छा तुम अलग कर दो, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। तुम तो मेरे बनने वाले नहीं, मुझे पता है। लोग हमें चेला ही नहीं बनते। सही बात है। चेला बनने का मतलब है कि हमारी समझ पूरी की पूरी ले लो। वो लेते ही नहीं हो। हाँ, गुरु बनाते तो हो, पर गुरु वाला काम होता नहीं। लोग गुरु बनाना, मैं तो कहता हूँ गुरु बनाते हो कि मुझे बेवकूफ बनाते हो। फिर ध्यान दो, जिन्हें भगवान मिला है वो सपने का होगा, ख्यालों का होगा, तब तो तुम अलग रह सकते हो। कृष्ण को भगवान, अरे अर्जुन को भगवान मिले हैं, देखो बातचीत कर रहे हैं। अभी अर्जुन अर्जुन बना है, कृष्ण अलग है। भगवान मिल जाएंगे तो वो अलग वाले जो भगवान हैं, अर्जुन को भगवान कहते तुझे अभी मेरा पता ही नहीं, तू मुझे जानता ही नहीं, तू अभी मुझे मानता है। यो मैं वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है वो अब भगवान को मानना अलग है। जो लोग भगवान के दर्शन करते हैं वो मानते हैं भगवान, बिना माने आप दर्शन नहीं कर सकते। देखो और बता दूं, तो एक बातें बताऊं जल्दी समझ में आए। आपको पत्नी कभी मिली कि नहीं है? मिली है ना? अरे तो सयाने हो, ब्याह हो ही गया होगा। अच्छा, आपको पत्नी मिली, हाँ, अब मैं ये पूछता हूं, वो पत्नी है कि पहले तुमने स्वीकार कर लिया तब पत्नी देखी? जिसको तुम जानते हो ना कि ये मेरी पत्नी है, तो तुमने माना है कि जाना है? और जो मान लिया वही दिखने लग गया। तुमने कहा हमने बहन को देखा है, देखा क्या? जो तुमने मान लिया वही देख लिया। अच्छा, तुमने का खा गा देखे कि नहीं? लिखे हुए, चलो अखंड परम धाम में देख लेना, एक आध अक्षर मिल ही जाएंगे। देखे ना? तुमको आंखों से अक्षर दिखे हैं ना? अच्छा, मन में अक्षर न डालें, देख लो तो तुम्हारे चेला हम बनेंगे। तुम्हारे दिमाग में न धसाएं कि इसका नाम आ है, इसका नाम खा है। पहले तुम्हारे दिमाग में गुरु ने डाला तो तुम देखने लगे। नहीं, बिना आंख, खूब आंख वाले को लाता हूं, ये बता दे क्या लिखा है, तो किसको दिखता है? इसीलिए कहानी कभी कभी कहते हैं, बहुत सरल सी कहानी।
एक डॉक्टर की दुकान में एक आदमी ऐनक बनवा रहा था। कहने लगा पढ़ने की चाहिए कि दूर देखने? कहने पढ़ने की चाहिए। उसने पढ़ने वाली ऐनक बनाई, उसने पढ़ लिया क्योंकि नजदीक की गड़बड़ थी। तो एक आदमी खड़ा था, सोचता है ये अच्छा है, पढ़ने की क्या जरूरत, ऐनक लगवाए लेते हैं। डॉक्टर से कहता है मेरे को भी पढ़ने वाली ऐनक बना दे। और डॉक्टर ने चेक वेक करके बना दी। और उनका पढ़ नहीं पाए। कहने लगे तो तुम झूठ बोलते हो, पढ़ने वाली ऐनक कहाँ है? जब पढ़े होगे तो ऐनक से पढ़ोगे, जब पढ़े नहीं हो तो ऐनक से क्या पढ़ोगे? तो भगवान उसे दिखते हैं जो भगवान को पहले स्वीकार कर लेता है। बिना स्वीकार के भगवान नहीं दिखते। तो जो स्वीकार किया हुआ भगवान है वो ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, उपासना के अंतर्गत आता है। जिसको तुम भगवान स्वीकार करोगे तुम्हें भगवान लगेगा, तुम्हें गुरु भगवान लगेगा, संत भगवान लगेंगे, गंगा लगेंगी। क्यों लगेंगी? पहले तुम्हारे दिमाग में डाला। जो तुम्हारे दिमाग में डालेंगे वो दिखने लगेगा। अच्छा, स्वप्न में कभी पत्नी माँ भी दिखी होंगी? आपको स्वप्न में कभी दिखी कि नहीं पिता पति? तो तुम पहचान गए ना। क्यों पहचान गए? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में। हम जिसको भगवान, जिस रूप को, जिस रंग को, जिस ढंग को भगवान मान लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। एक कोई सिख प्रचारक अमेरिका गए थे, मैंने इनको देखा तो ख्याल आ गया, तो वहां एक पर्चा चिपका था, नाम में भूल गया, लिखा था कि हम प्रकाश के रूप में परमात्मा को दिखाते हैं। तो आप प्रकाश दिखाते हो कि परमात्मा? तो पहले प्रकाश को परमात्मा का संज्ञा दे दी, पहले दिमाग में डाला कि ये जो है भगवान है रोशनी के रूप में, तब आपको भगवान लगा। नहीं, आपसे कहते आज मुझे रोशनी दिखी, ये कह ही नहीं सकते कि मुझे भगवान दिखा। भगवान तो तब कहा जब तुम्हारी खोपड़ी में धसा दिया कि भगवान ऐसा रोशनी हो। एक भगवान है, उसकी परिभाषा है जिससे सब हुआ है, जिसमें सब है, जिसमें सब लय हो जाता है, जो पैदा नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसका नाम क्या है? भगवान। वो तुम्हें मिला? पैदा होने वाले मिले, चाहे राम भगवान है, चाहे कृष्ण भगवान है, चाहे गुरु भगवान है। तुम पैदा होने वाले को भगवान मान के दर्शन करते हो कि न पैदा हुए के दर्शन तुमने किए हैं? सही बताओ, झूठ नहीं बोलना। और किसी गुरु ने जो दिखाया है तो जन्मे को कि अजन्मा को? यदि जन्मे को दिखाया है तो असली भगवान को दिखाया ही नहीं है। असली भगवान पैदा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, ऐसे कितने पैदा हुए कीड़ों की तरह और मर गए, ये भगवान नहीं है। जो पैदा होके मर जाता है, होके खो जाता है, वो भगवान नहीं है। भगवान वो है जो आज तक न पैदा हुआ और न मरा। उसका ज्ञान वो मिला तुम्हें, पहले तो उसके मिलाने वालों से तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है। और जब तक उसको नहीं तुम पाओगे तुम एक नहीं होगे। राम भगवान के पास हो जाओगे पर भगवान नहीं हो सकते। भगवान जैसे हो जाओगे पर भगवान नहीं हो सकते। ठीक है,
तुम मेरे जैसे सज्जन हो सकते हो, पर स्वामी परमानंद तुम नहीं हो सकते। ठीक है ना? किसी को भी पाकर तुम उसके नजदीकी हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे, बहुत क्लोजअप हो जाओगे। एक भारत में सखी संप्रदाय है, वो कहते तुम कितना भजन करो, जहां तक हम जा सकते हैं तुम नहीं जा सकते। हम तो उनके उसमें भी चले जाएंगे, रंग महल में, उनके साथ हंसेंगे खेलेंगे, तुम दूरे से दर्शन करते रहो। हम हैं सखी, खेलेंगे छेड़ेंगे, नहीं समझे? पर छेड़ेंगे और क्या करोगे? तुम राम हो जाओगे। तुम उपाधि लेकर जिसको पाते हो उससे तुम कभी भी अभिन्न नहीं हो सकते। यहाँ तक पति पत्नी से मिलकर प्रजनन कर सकते हो, फिर भी पत्नी पत्नी रहती है, पति पति रहता है, दो एक हो ही नहीं सकते। तो तुम सालोक्य हो सकते हो, सामीप्य हो सकते हो, सायुज्य हो सकते हो, सारूप्य हो सकते हो। कैवल्य की प्राप्ति जब होगी ब्रह्म ज्ञान से ही होगी, और कोई रास्ता नहीं। यदि वो तुम एक हो जाना चाहते हो सदा के लिए, तो ब्रह्म ज्ञान के अलावा और कोई साधन नहीं है। कल से, क्योंकि शिविर तो अभी नहीं शुरू कर रहे, लेकिन प्रातः काल ध्यान तो कराएंगे ही, कल से शाम को भी थोड़ी देर ध्यान कराया करेंगे, ठीक? जिससे उस सत्य को तुम उपलब्ध हो जाओ। समय समाप्त हो गया, यही अभी पूरा करते हैं। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। बड़ा ही मार्मिक और सचमुच अन्वेषित करने वाला ये आज का प्रवचन। सचमुच गुरुदेव भगवान इस कुंभ में, उज्जैन कुंभ में जिस तरह से प्रवचन कर रहे हैं, सचमुच जैसे सबको सबको परमात्मा से अभिन्न जनवा कर मान, ऐसे लगता है जैसे जनवा कर ही मानेंगे। हर दिन का प्रवचन अपने आप में एक ऐसी गूढ़ रहस्यमय है कि उस रहस्य को जाना तो जो भी जितनी भी भ्रांतियां हैं हमारी, वो सब मिट सकती हैं। इसलिए क्योंकि समय की धारा और हमारी हर्षा बहन बहुत ही अच्छे से विवेचन करती हैं, तो मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो अपनी अभिव्यक्ति आज के प्रवचन पर प्रस्तुत करें। हर्षा बहन जी। जय गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार सादर प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है बहन जी। आज गुरुदेव भगवान हमें हमारे स्वरूप का जो अनादि भी है और अनंत भी है का ज्ञान करा रहे हैं। हालांकि गुरुदेव भगवान अपने हर प्रवचन में ये जनाने की कोशिश करते हैं कि जानो तुम कौन हो और कौन से स्वप्न में खोए हुए हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जगत है जागृत का स्वप्न, निरक्तु सत्य स्वरूप अपना। जैसे हमें जब स्वप्नावस्था में स्वप्न देखते समय वह सत्य प्रतीत होता है, परंतु नींद खुलने पर वह मिथ्या प्रतीत होता है कि यह तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही हम जब इस भौतिक जगत से आत्मिक जगत में जागेंगे, हम देह नहीं आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, तब हमें यह जगत भी असत्य प्रतीत होगा। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि वृक्ष होने के लिए भी बीज चाहिए और बीज के लिए भी वृक्ष होना चाहिए। इस देह के बनने का कारण भी कर्म बीज है। एक जन्म को मानने पर पहले के जन्म भी मानने पड़ते हैं। सवाल यह है कि ये जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि निर्बीज मिट्टी से वृक्ष का जन्म नहीं होता, वृक्ष के लिए बीज का होना जरूरी है। ऐसे ही निर्बीज ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती, सृष्टि का कारण सबीज ब्रह्म है। इसलिए योग दर्शन निर्बीज समाधि को मुक्ति मानता है,
और एक कैसा ध्यान जिसमें ध्यान लग गया है, जिसमें जन्म का बीज विद्यमान है, वह फिर जन्मेगा। और एक समाधि में जन्म के बीज को ही भून दिया तो वह जन्म लेगा ही नहीं। जन्म मरण भी एक प्रक्रिया है। जब तक इस प्रक्रिया को नष्ट नहीं करते, जन्म मरण होता रहता है। बीज के बीजत्व को खत्म करने पर वह नहीं जन्मता। जैसे चने को भूनकर अगर मिट्टी में डाल दें तो फिर नहीं उगेगा, मिट्टी ही हो जाएगा। और ब्रह्म का ज्ञान ही निर्बीज समाधि है। बिना ब्रह्म ज्ञान के हमारी अलग अलग आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग अस्मिता है, और उसका कारण है अज्ञान। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सब अलग अलग हैं, क्योंकि हम ब्रह्म को नहीं जानते। परमात्मा का न जानना ही हमारी अलग आइडेंटिटी है। जानत तुम्हें सोई जानई, जो देव जनाई। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। यह बीज को भूनना नहीं है, अपनी व्यापकता को जानना है। न जानने के कारण ही इंडिविजुअल है। लहर है तो अनंत जल, पर जल का ज्ञान न होना ही लहर की अपनी एक आइडेंटिटी है। लहर तो हवा से पैदा होती है। ऐसे ही ब्रह्म की व्यापकता का अज्ञान के कारण ही हमको ब्रह्म से अलग होने का एहसास है। यदि लहर को जल मिल जाए तो वह सीमित तो न रही, किंतु जल होकर व्यापक हो गई। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा तुम में है, सर्वात्मा तुम में है, पर तुम सर्वात्मा नहीं हो। जैसे मिट्टी घड़े में है पर घड़ा मिट्टी नहीं है, ऐसे ही हम समझते हैं हम हैं और भगवान हम में रहता है। घड़े में मिट्टी रहती है, घड़े के फूटने पर मिट्टी तो रहेगी ही रहेगी। ऐसे ही देह के छूटने पर भी हम तो रहते ही हैं। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था तो आते जाते हैं, पर साक्षी तो सदा रहता है। जो तुम्हारी आत्मा को ले जाने में लगे हैं और जो आत्मा को ले जाने की तैयारी में है, ये अज्ञानी है। जैसे जब तक स्वप्न का अंत होता है तब हमें पता चलता है कि स्वप्न है कहाँ, क्यों हुआ और कुछ होना पड़ा क्या। ऐसे ये जगत भी स्वप्न है, और उस स्वप्न को तो हमें तोड़ना है। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, अभी आप स्वप्न में हैं। रामायण में, गीता में कहा गया है, मोह निशा सब सोवन हारा। सब मोह की नींद में सोए हुए हैं। बहुत से गुरु लोग यह बात तो कह के बताते हैं, पर जगाने की कोशिश नहीं करते। हम सब भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव भगवान हमें एक एक बात स्पष्ट करके समझाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू आत्मवान हो जा। अर्थात अभी अर्जुन को भी आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई। आत्मा तो सबको उपलब्धि है, पर अज्ञान के कारण हमें आत्मा उपलब्ध नहीं लगती। जैसे घड़े में मिट्टी होते हुए भी घड़े को मिट्टी उपलब्ध नहीं है। यदि घड़े को मिट्टी का ज्ञान हो जाए तो घड़ा और मिट्टी एक ही है। घड़ा मिट्टी से जुदा है ही नहीं। अभी हम मनुष्य बने हैं क्योंकि पहले भी मनुष्य ही थे। कब से जीव मानने लगे और कब से अलग हैं यह नहीं मालूम, क्योंकि शुरुआत ही नहीं। जब शुरू ही नहीं हुआ तो समाप्त कैसे हो। अभी हम अपने को परमात्मा से भिन्न समझते हैं, परंतु हम परमात्मा से अभिन्न हैं। यह बोध होते ही उस सत्य से हम जुदा नहीं हैं। मेरा अलग अस्तित्व नहीं है। अभी हम अपने को सबसे अलग मानते हैं, साथ ही परमात्मा से भी अपने को अलग समझते हैं। जैसे हम सबसे मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा से भी मिलेंगे। अलग होने के कारण हम भगवान को देखेंगे, छुएंगे, पर जानने के बाद हम परमात्मा से अलग हैं ही नहीं। जैसे कोई घड़े को कहे कि मिट्टी को पा जाओ, तो बनावट रहते घड़ा मिट्टी को नहीं पा सकता। मिट्टी को घड़ा रहकर नहीं, घड़ा खोकर पाया जा सकता है। जैसे धन पाकर धनी, संतान पाकर माँ बाप बनते हैं, जानवर पालने पर जानवरों से अलग रहेंगे, संबंधों से अलग रहते हैं, एक तो नहीं होते हैं। ऐसे ही हम भक्त रहेंगे और वो भगवान रहेंगे। हम या तो भगवान को पाएंगे नहीं, या बनावटी भगवान को बनावटी रहकर ही पाया जा सकता है। पर यदि सचमुच तत्व से यो मावेती तत्वतः, यदि तत्व से भगवान को जाना, तो फिर हम भगवान से अलग
रह ही नहीं सकते, भगवान ही हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मई भवत। अगर हम अपने से अलग भगवान माना तो भगवान नहीं, खिलौना होगा। लोगन राम खिलौना जाना। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, तुम आदमी बने रहे और राम मिल गए। हम कुछ भी पालें पर उससे अलग ही रहेंगे। केवल एक ही है सत्य, परमात्मा, जिसको पाकर हम सत्य से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि सत्य हमारी आत्मा है, उससे हम अलग हो ही नहीं सकते। घड़े से घड़ा अलग होता है पर मिट्टी से अलग नहीं हो सकता। पहचान लेने पर घड़ा ही मिट्टी है। इसलिए हमें भी सच्ची समझ गुरुदेव भगवान से लेनी है। ख्यालों के भगवान से ही हम भगवान से अलग होते हैं। अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, पर अभी भी अर्जुन अलग है और कृष्ण भगवान अलग है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुझे अभी मेरा पता नहीं है, तू अभी मुझे जानता नहीं, मानता है। जो मुझे तत्व से जानता है वो मुझसे अलग नहीं है, पर भगवान को मानना अलग है। हमारे मानने पर ही हम उनको स्वीकार करते हैं, दर्शन करते हैं, और भगवान भी उनको दिखते हैं जो स्वीकार करते हैं। पर स्वीकार किया हुआ भगवान ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, उपासना के अंतर्गत आता है। जिसको हम भगवान स्वीकार करते हैं वही भगवान लगेंगे। जैसे गुरु भगवान, संत भगवान, गंगा भगवान। हम जिस रूप को, जिस रंग को, जिस ढंग को भगवान मान लेते हैं, फिर उसको ही देखते हैं। कोई सिख अमेरिका गए थे, वहां पर्चे पर लिखा था, हम प्रकाश के रूप में परमात्मा को दिखाते हैं। तो गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि उन्होंने रोशनी को परमात्मा की संज्ञा दे दी। अब उनके शिष्य तो रोशनी देख के कहेंगे हमें परमात्मा मिल गए। रोशनी हो जाती है, रोशनी खो जाती है, जबकि परमात्मा पैदा नहीं होता और कभी समाप्त नहीं होता। जबकि परमात्मा से सब हुआ है, सब है, जिसमें सब लय हो जाता है। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, तुमने पैदा हुए भगवान के दर्शन किए हैं, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, गुरु भगवान। अजन्मे भगवान के हमने दर्शन ही नहीं किए, क्योंकि असली भगवान पैदा नहीं होते। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है कि कितने ही कीड़ों की तरह पैदा हुए और मर गए। ये भगवान नहीं है। भगवान वो है जो आज तक न पैदा हुआ न मरा। उसका ज्ञान कराने वाले गुरुओं से श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक अजन्मे परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, हम परमात्मा से एक नहीं हो सकते। हम राम भगवान के पास जाकर भी राम भगवान नहीं बन सकते। किसी को भी पाकर हम नजदीकी नहीं हो सकते। किसी को भी पाकर हम नजदीकी हो सकते हैं, पर वैसे नहीं हो सकते। भारत में एक सखी संप्रदाय है, वो कहते हैं तुम कितना भी भजन कर लो, जहां तक हम जा सकते हैं तुम नहीं जा सकते। हम उनकी सखी हैं, तो हम उनके साथ हंसेंगे, खेलेंगे। तुम दूर से ही उनके दर्शन करना, पर हंसने खेलने से अभिन्न तो नहीं हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, भक्ति से सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य हो सकते हैं। केवल्य की प्राप्ति तो केवल ब्रह्म ज्ञान से होगी। और वो तुम और वो भगवान, वो सत्य, वो परमात्मा, तुम एक हो जाना चाहते हो सदा के लिए, तो ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई साधन नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही विवेचनात्मक जो अभिव्यक्ति बहन ने दी है। सचमुच ये हमें स्वयं को जानने के लिए जो गुरुदेव भगवान विधियां बता रहे हैं कि स्वयं को जाने बिना हम परमात्मा को नहीं जान सकते। जैसे ही हमने अपने को जाना, वैसे ही परमात्मा की अभिव्यक्ति अपने आप खुलने लगती है। परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, सब समय है, सब में है। तो इतना इतना व्यापक परमात्मा हमें क्यों अनुभव नहीं होता? क्योंकि हम अपने आप को भिन्नता का अनुभव करते हैं। संसार में सब चीजें भिन्न भिन्न हैं, एक चीज दूसरे से भिन्न है, दूसरी चीज तीसरे से भिन्न है, एक व्यक्ति दूसरे से, एक जानवर दूसरे से, और एक मकान दूसरे से। सब भिन्नता का अनुभव हमें अच्छे से है, तो हम सोचते हैं कि परमात्मा भी ऐसे ही भिन्न होंगे और हमें जैसे
कोई चीज मिलती है तो इसी तरह से भगवान भी हमें मिलेंगे, भगवान का भी अस्तित्व इसी तरह का है। तो ये सत्य नहीं है। इस सत्य को स्वीकारने के लिए, इस सत्य का अन्वेषण करने के लिए हमें अपने ये जो बीज बीज के रूप में जो वृक्ष बना हुआ है, इससे पहले सब बीज से ही पैदा हुए हैं, और ये वृक्ष भी, इस वृक्ष से भी जो बीज पैदा होंगे उससे अगला वृक्ष फिर बनेगा। लेकिन अगर मान लो हमें बीज से भिन्न होना है, उत्पत्ति से भिन्न होना है, वृक्ष नहीं बनना है, तो निश्चित रूप से निर्बीज होना पड़ेगा। और निर्बीज होने का एक ही साधन है कि सब हम कुछ नहीं। परमात्मा को जाने, जाने नहीं माने, परमात्मा को जाने और फिर माने। क्योंकि पहले जानना हो सकता है, पर मानना जब तक ना हो, जब तक हम हो सकता है आप पति पत्नी एक दूसरे को, जो पति पत्नी हो गए, उससे पूर्व वो जान पहचान के थे, जानते थे एक दूसरे को, लेकिन पत्नी पत्नी रूप में नहीं मानते थे। लेकिन शादी होने के बाद वही जानकारी मानते ही पत्नी के रूप में वो स्वीकृति आ गई, और हम उन्हें पत्नी मानते हैं। ऐसे ही गुरुदेव ने जो एक चश्मे वाला उदाहरण दिया है, वह भी एक बहुत बड़ा मार्मिक उदाहरण है कि जिसने जो पढ़ा ही नहीं है, वो पढ़ने का चश्मा बनवा भी ले तो वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो जो भीतर की पढ़ाई है वो उसने पूरी नहीं की। जो पूरी कर लेता है उसी को ही वो पहचान होती है, और वही पढ़ पाता है। इसलिए भीतर भीतर जब हमारे परमात्मा, संसार बसा हुआ है, तो संसार नजर आएगा, और जिस दिन भगवान बस जाएगा, तो फिर भगवान के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ थोड़ा समय बचा है, तो मैं अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा। अवधेश जी, आप दो शब्द कहकर स्वामी जी आपके प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद जी। जय गुरुदेव, जय और गुरुदेव स्वामी जी। अभी अभी गुरुदेव ने नागपुर कृपा की है, पेठे हम्म, जी के घर में वहीं से दर्शन करके आ रही हूँ। हाँ पता है, हम आज गुरुदेव दिलशाद में थे, वहां से बाई जी एयर गए जी हैं, और जी जी नागपुर गए होंगे। जी जी। हम्म, और पेठे जी के घर में उनकी अगवानी हुई। अभी हम्म, अभी अभी मैं उनके दर्शन करके आ रही हूँ। हम्म। बहुत बहुत ठीक है हजूर। भाग्यशाली है हाँ, ये और गुरुदेव। हाँ, बहुत प्रसन्न हुए, और हम्म, उन्होंने हमें पहचान भी लिया। अच्छा, वो तो पहचानना ही था, क्योंकि आपकी नहीं पहचान जरूर, निश्चित इतनी रूप से संगत होती है नहीं। और हम्म, उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे रोशन जी, आप थोड़ी अपना देर। वीडियो ऑन कर लो, आपके दर्शन करके लोग गुरु भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो आपने जय 5 मिनट गुरुदेव पहले ही ज्वाइन किया है, मैंने देख लिया था। जी। बस अभी अंदर जय घुसे ही हैं, तो मैंने जय कहा गुरुदेव। मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर लूं, बस इतना। हाँ, बहुत ही आनंद हुआ। मैं आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था, आप जुड़े क्यों नहीं है? अब इमीडिएटली आप जुड़ गए। हम थे नहीं। और गुरुदेव ने कहा कि अभी अभी की मीटिंग जो मिस हो रही है, वो फ्लाइट लेट हो गई, तो मुझे कुछ ना कुछ तो फिर कहना ही है। तो हम्म, उन्होंने फिर कहा चाहे कुछ तुम पद पालो, धन पालो, किस शक्ति पालो, लेकिन तुम्हें एक महसूस होगा आखिर में कि अधूरापन नहीं गया। और दूसरी बात गुरुदेव ने कही कि तुम कितना भी सुनो तुम्हें समझ आ गया, समझ आ गया, जब तक वैराग्य नहीं होगा वो तुम्हारे अंदर ठहरेगा नहीं। ये दो बातें गुरुदेव ने कही। आपकी बात सुनकर बहन ये आया कि भगवान करे हम पूरे हो जाएं। पूरे होने का अर्थ हम जो समझते हैं हाँ वो पूरा, हाँ हाँ वो पूरा हो गया, हाँ। वो पूरा हो गया ऐसा समझते हैं, हम भी पूरे हो जाएं। जी ये फिर कोई जी भाव ना बचे, ऐसा जी ऐसा गुरुदेव ने हाँ यही कहा। उन्होंने कहा संसार में तो कुछ आवश्यक है, आवश्यक है सब कुछ लो पाओ, लेकिन अगर अपने लिए करते रहे तो और आखिर तब भी तुम्हें कोई फल नहीं, लाभ नहीं होगा। और अगर तुमने यही रास्ता रखा तो तुम अधूरे रहोगे, ये तुम्हारा अधूरापन नहीं जाए। उसका रास्ता सिर्फ एक है, और ज्ञान तुम्हारे अंदर तब टिकेगा जब तुम्हें वैराग्य होगा। चाहे कितना सुनो, चाहे कितना आनंदित हो, लेकिन टिकेगा तब जब तुम्हारे अंदर वैराग्य होगा। ये दो बातें करते हैं। श्री बहुत सदगुरुदेवाय नमः। बहुत बहुत जय बढ़िया। गुरुदेव, जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जी। अभी जय गुरुदेव। आज आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ एक नए साधक जुड़े हैं, बलविंदर कौर जी। पहले तो मैं नमन करता हूं उनको, और उसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप जरा अपना परिचय भी दें। बलविंदर कौर जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? आप यूके से जुड़े हैं कि इंडिया से जुड़े हैं? बलविंदर कौर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
चले नहीं कर पा रहे, आप आगे आगे कार्यक्रम करें। जय गुरुदेव। हाँ हाँ जय जी जी, आप समापन भी परम करेंगे और आज जी के संक्षेप में जी जी अभिव्यक्ति। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। कल और आज के प्रवचन में अगर सारांशतः कहा जाए तो तत्व क्या है, वास्तविक तत्ववाद क्या है, उसको गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया है। दोनों प्रवचन अगर हृदय में उतरता हो तो मैं क्या हूं, वह क्या है, ये स्पष्ट हो जा रहा है। कहा जाता है, सिद्धांत वाक्य है, सिद्धांत है कि जिस वस्तु से जो बना होता है उससे भिन्न नहीं होता। सोने से अगर आभूषण बने हैं तो वो आभूषण सोने से भिन्न नहीं है। जल से जो लहरें बनती हैं वो जल से भिन्न नहीं है, जल ही है। लहरों को अज्ञान है, वो अपने को जल से भिन्न मानने लगती हैं नाम रूप के कारण, तो वो परिचिन्न हो जाती हैं। कल सदगुरुदेव भगवान ने कहा था कि सदैव सौमेद मग्रमासीद, जो सत्य है वो वही था, उसी सत्य से सब कुछ हुआ है। जो कुछ है वो सत्य से हुआ है, तो उस सत्य से भिन्न नहीं है। जो कुछ है वो सत्य ही है, बस उस एक का ही अस्तित्व है। यह भेद मैं हूं, मैं के कारण, अहंकार के कारण, रूप और नाम के कारण यह भेद दिखाई पड़ता है। वास्तव में अभेद ही है, वह एक ही है, एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। ज्ञान के होते ही यह द्वैत मिट जाता है और एक हो जाता है, और तब वह स्वयं अपने को ब्रह्म ही समझता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। सदगुरुदेव भगवान ने यह स्पष्ट किया है, और उस सत्य से ही सब कुछ हुआ है। कहते हैं कि अहम एवासमेवाग्रे, मैं ही पहले था, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था, और बाद में ही मैं ही हूं, और आगे भी मैं ही रहूंगा। अर्थात अस्तित्व केवल मैं का है। उस एक सत्य क्या है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इसी ओर सदगुरुदेव भगवान बढ़ रहे हैं। आगे के प्रवचन में यही प्रसंग भी आएगा। और अब मैं, जैसा कि आदेश हुआ है, समापन की ओर चलता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।